स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में सम्मानीय डॉक्टर एसपी साइनी, जो कि ईएनटी सर्जन है, वरिष्ठ ईएनटी सर्जन है, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आदरणीय राजयोगिनी ज्योति दीदी जी हमारे बीच में हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एसपी साइनी सर जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 2-3 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ संलग्न हैं। अपनी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कर रहे हैं, दूसरों को अनुभव भी करा रहे हैं। आप वरिष्ठ ईएनटी सर्जन हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस विषय पर साइंटिफिकली अपनी बात को रखें। आदरणीय डॉक्टर एसपी साइनी सर। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा सर, ओम शांति। आज सबसे पहले तो अपन सब लोगों ने जो है ये राजयोग का जो है सेशन किया है, उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के परम पिता परमात्मा के आगे अपनी चैट बॉक्स में जाके हाथ जोड़ें और हाजिरी लगाएं। उसके बाद इस शुभ वेबिनार की अपन शुरुआत करते हैं। सभी लोग जो है, आवाज कम आ रही है कि कंप्लेंट आ रही है? नहीं, वो किसी किसी को हो सकता है कम आ रही, पर प्रॉपर आ रही है सर आवाज। हाँ, मेरी वीडियो वगैरह दिख रही है? सब कुछ प्रॉपर आ रहा है सर। अच्छा अगर ठीक है। किसी को कम आ रही तो उनका इंटरनल इश्यू होगा, बाकी प्रॉपर है। ओके 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 ओके, बढ़िया है। आज एक सभी लोग हाथ जोड़कर जो है अपनी प्रेजेंस को शो करें। और आज का दिन बहुत शुभ है कि परमपिता परमात्मा की अपार कृपा की वजह से हम सब फैमिली मेंबर्स एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जो चाहें तो अपनी थोड़ी देर के लिए वीडियो खोल सकते हैं, जिससे कि हम लोग जो है आई शेयरिंग कर सके। जो खोलना चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं है, जिससे आई शेयरिंग हो सके। आज का दिन बहुत सभी के लिए बहुत शुभ है। अभी तक आप सब लोग इस स्पिरिचुअल लाइन में जुड़े हैं और आप लोगों सभी काम करते हुए आ रहे हैं। जैसे हम लोग रिमोट से अपना टीवी चलाते हैं, अगर कोई भी चैनल का बटन दबाते हैं, जो चैनल चाहते हैं उसका बटन दबाते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहिए तो पीस ऑफ माइंड आ जाता है, और स्टार प्लस चाहिए तो स्टार प्लस आ जाता है। पर हमको अभी तक ये नहीं मालूम कि ये कैसे हो रहा है। अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे कि ये रिमोट्स हैं, इनके जरिए हम अपनी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं और अपनी जो है सोल ताकत को बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज बहुत शुभ दिन है कि परमपिता परमात्मा ने हम सबको प्रमोट करने का सोचा है, और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है वो आपको बताने के लिए मुझे प्रेरित किया है। मैं आप लोगों की तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं और बाबा को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया और मेरे मुख से आपको जो है साइंटिफिक वे इस राज योगा मेडिटेशन का क्या है। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि यू कैन हील योर सेल्फ बाय राज योगा मेडिटेशन। ये जो सारी बीमारियां हैं हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस चीज को समझ पाए। मित्रों, एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा। जैसे अपना शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे ही आत्मा की भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे शांति है, मतलब पीस, प्रेम है, लव है, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख, हैप्पीनेस है, आनंद है। ये जो अपनी शक्तियां हैं, अपन शरीर के लिए तो काम कभी कभी कर लेते हैं, शरीर की शक्तियों बढ़ाने के लिए तो काम कर लेते हैं, पर हम लोग जो है अपने सोल के लिए, ये शक्तियों के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं कि कितना कर रहे हैं, क्यों नहीं हम जान पा रहे हैं।
इसके साइंटिफिक रीजन में आपको जो है बताऊंगा। प्रहलाद भाई स्लाइड्स आप दिखा रहे हैं, मैं दिखाऊं? आवाज नहीं आ रही? सर मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ। हाँ करिए, पहली स्लाइड लगाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही? सर यहाँ से ओपन नहीं हो पा रही है आप PDF के कारण। आप कर दो, मैं कर देता हूँ। जी सर। मैं कर देता हूँ। हाँ, ये जो लोग मुझे जानते हैं वो जो है थम्स अप करके अपनी प्रेजेंस करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी थम्स अप करें मेरे को जानने के लिए। शॉर्ट में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं डॉक्टर SP साहनी, मैं ENT सर्जन हूं, डायरेक्टर ओम साई नाक कान गला अस्पताल का डायरेक्टर हूं। और हम लोग पूरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, सभी डॉक्टर हैं और स्पिरिचुअल एटीट्यूड से चलने की कोशिश परमपिता परमात्मा की कृपा से कर रहे हैं। अभी तक मैंने लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है पेशेंट्स देख चुका हूं। लगभग 9 से 15 कंट्रीज में जा चुका हूं। लगभग सभी कंट्रीज में ये परमपिता परमात्मा के सेंटर में गया हूं और 20 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। यही मेरा और मैं काफी टाइम से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं और इनकी ज्ञान का लाभ उठाकर इस स्टेज तक पहुंचा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वैसे तो हमारा प्रोग्राम ये था कि इस वेबिनार की शुरुआत अपन मेडिटेशन से करेंगे, वो कुदरती बाबा ने ज्योति बहन के मुख से करा दिया है और उसका अनुभव भी आपने लिया है। ये इस वेबिनार को मैंने कुछ पार्ट्स में सिस्टमेटिक करने के लिए डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट मेडिटेशन जो हो चुका है, फिर हम अपने अभी तक अपन ये सुनते आ रहे हैं कि हम कौन हैं, यही सुनते आ रहे हैं कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं। पर आज आप सब लोग 40 मिनट बाद जान जाएंगे कि वाकई ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल सही है कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। बाद में डिसाइड करें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। अभी तक आप सुनते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी के आसपास ऑरा रहता है, और मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूंगा कि हमारी बॉडी जो है ये एक फ्रीक्वेंसी मशीन है, और कैसे फ्रीक्वेंसी वर्क करती है ये आप लोग भी जान जाएंगे। कुछ अपने माइंड में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। कैसे अपन अपने विचारों पे होल्ड कर सकते हैं और अपना हेल की जगह हेवन बना सकते हैं। उसी के अंतर्गत मैं आपसे ARC मॉडल डिस्कस करूंगा। फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स पे, कुछ चर्चा करेंगे एफर्मेशंस पे और विशियस साइकिल पे, और लास्ट में आपको एक ऐसा टेक अवे दिया जाएगा लास्ट में, जिससे कि आप लास्ट में ऐसा टेक अवे रहेगा जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। आपकी सोचने की शक्ति, आपकी लाइफ चलने की शक्ति, आपका नजरिया बदल जाएगा, जिसमें राजयोगा प्लस मुरली प्लस विजुअलाइजेशन और फ्रीक्वेंसीज की चर्चा करेंगे। अभी तक ये सब चीजें आप सुनते आ रहे हैं। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये प्रॉमिस मेरा नहीं है, परम पिता परमात्मा का प्रॉमिस है कि आप 40-45 मिनट बाद अपने हीलर खुद बन जाएंगे और अपनी सारी समस्याओं का हील खुद कर सकेंगे, सही प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा। दोस्तों, इस स्लाइड्स को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस स्लाइड्स को आप बड़े ध्यान से देखिए कि देखिए ये एक थॉट है, ये और एक ये दूसरा थॉट है। आप मेरे दोस्तों चैट बॉक्स में जाके बताएं कि एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में क्या दिख रहा है आपको। चैट बॉक्स में जाके बताएं क्या दिख रहा है आपको। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या है। कुछ दिख रहा है? व्हाट इज इन बिटवीन?
मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो गैप दिख रहा है, मुझे तो साइलेंस दिख रहा है, मुझे तो नथिंग नहीं दिख रहा है। चैट तो एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, गैप है, गैप गैप। इसको दूसरे रूप से समझाता हूं कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, मतलब इंस्पायर करते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ते हैं और फिर अंदर लेते हैं, उसके बीच में भी एक गैप होता है। अगर वो गैप में हम सांस नहीं ले पाए या किसी कारणवश हमारी सांस रुक जाती है, ब्रीथिंग रुक जाती है, तो क्या हमारी लाइफ रहेगी? नहीं रहेगी। वो लाइफ एनर्जी ही परम पिता परमात्मा का एसेंस है। फिर ध्यान से समझिए, आप सांस लेके देखिए, सांस छोड़ के देखिए, फिर सांस लीजिए, इसके बीच में एक गैप है, और वो जो गैप ही है वो ही परम पिता परमात्मा का एसेंस है। उसी को अपने को शक्तियों से, जो ओरिजिनल शक्तिज हैं, पीस है, लव है, पावर है, नॉलेज है, उससे भरपूर करना है, जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। वही एसेंस ऑफ डिवाइन पावर है, वही एसेंस ऑफ यूनिवर्स है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट अनूप देखिए यार, अनूप स्लाइड ओपन नहीं हो रही यार। इस स्लाइड पे ध्यान दें। इस स्लाइड में एक रेडियो दिखाने की कोशिश की गई है और साथ में फ्रीक्वेंसीज दिखाई गई हैं। वो अपने पास मोबाइल रहता है, जो मोबाइल अपन अमेरिका नंबर लगाएं, चाहे इंग्लैंड नंबर लगाएं, चाहे यूके लगाएं, चाहे स्कॉटलैंड लगाएं, तो वे फोन तुरंत फोन लग जाता है। इससे ये प्रूव होता है, और जो भी अपन स्टेशन, चाहे पीस ऑफ माइंड सुनना चाहे, चाहे एफएम रेडियो सुनना चाहे, जो फ्रीक्वेंसी पे उसको लगाते हैं तुरंत गाना और भजन बनने लग जाते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है ये ब्रह्मांड में अवेलेबल है। जैसे ही आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, आपका स्टेशन उसी टाइप बजने लग जाता है। ऐसे ही जब हम राज योगा मेडिटेशन में अपनी फ्रीक्वेंसी परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी भी जो है उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लग जाती है। ये बात को समझे। एक बार ये समझे कि एक सांस अंदर ली, एक सांस बाहर ली, उसके बीच में जो गैप है वही परमपिता परमात्मा का एसेंस है। उस एसेंस को ही अपने को मजबूत, हम सबको मजबूत करना है, जिसके लिए राज योगा मेडिटेशन सेंटर, राज योगा मेडिटेशन आपके लिए रोजाना सुबह करना, सही प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और परमपिता परमात्मा के साथ जब अपन कनेक्ट हो जाते हैं तो सारी जो सोल की विशेषताएं हैं, पीस है, लव है, प्योरिटी है, पावर है, नॉलेज है, आनंद है, ब्लेस है, सब अपने साथ आ जाता है, और बॉडी भी जो है वैसे ही एक्ट करने लग जाती है। इस स्लाइड की कटे, इस स्लाइड्स के शब्दों को मत देखिए, थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपना माइंड दिखाया है मैंने। जब हम सब लोग सवेरे उठते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बीटा वेव्स चलती है, और बीटा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 से 30 हर्ट्ज रहती है। जैसे सुबह की रोशनी आंखों से थैलेमिक गेट से पीनियल ग्लैंड में जाती है, तो अपने अंदर बीटा वेव्स दिमाग में चलने लग जाती हैं, जो अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। तो अपने को भूख, प्यास, सब चीजें जो अपनी, जिससे हम लोग हिप्नोटाइज हुए हैं, सब इनर वर्ल्ड जो है आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाता है, और हम लोग बिजी हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, और दिन भर उसी से हिप्नोटाइज होकर काम चलते रहते हैं। पर जो लोग थोड़ा सा समय निकालकर राज योगा मेडिटेशन कर लेते हैं, उनकी ये बीटा वेव जो कि 14 और 30 हर्ट्ज
पर मिनट पे चल रही हैं, तेजी से चल रही हैं, एक मटेरियलिक वर्ल्ड के साथ हिप्नोटाइज होकर चल रही हैं, वो अल्फा वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। जिस जो 9 और 13 पावर्स हैं, जिसमें आदमी रिलैक्स फील करता है, और ये वर्ल्ड फिर आदमी को इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, इमेजेस दिखाता है, अपनी अंतरात्मा को दिखाता है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करता है। और जब अगर थोड़े समय तक और भी जो रेगुलर जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसमें बॉडी तो फुल्ली रिलैक्स्ड है, तो आपका माइंड हल्की सी नींद की तरफ जा रहा होता है, सेमी स्लीपी स्टेट बोलते हैं उसे, जिसमें आपका जो है सब कॉन्शियस माइंड खुल जाता है। उसकी चर्चा आगे करेंगे। और उस टाइम जो भी चीज आप विजुलाइज करते हैं, चाहे शांति की, चाहे प्रेम की, चाहे लविंगली, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वैसी ही दुनिया आपको दिन भर नजर आने लग जाती है। ये राज योगा मेडिटेशन का पहला है कि जैसे ही बीटा वेव्स में अपन लोग, बीटा वेव से हम लोग अल्फा वेव्स में आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से फिर थीटा वेव्स में आते हैं, और थीटा वेव्स में आते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और हम जो सोचते हैं वो चीज पूरी अपनी हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सब कहा जाता है। इसको अपन आगे प्रूफ करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एक थॉट और दूसरे थॉट के बीच में गैप होता है, वही एसेंस, डिवाइन एसेंस है, उसी पे अपने को वर्क करना है। और राज योगा मेडिटेशन उसके लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। कुछ ये फोटोज जो है प्रोटॉन माइक्रोस्कोप से ली गई हैं। आप देखिए, ये जो है एक नॉर्मल ब्रेन की फोटो है, जिसमें सारे फ्लूइड्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में दिख रहे हैं, इतना समझे। ये ADHD, कई बच्चे आपने देखा होगा बड़े हाइपर सेंसिटिव रहते हैं, अनओबीडियंट रहते हैं, मंकी माइंड रहता है उनका, मतलब कहीं एक बार टिक ही नहीं सकते, उनके माइंड की फोटो है ये डिप्रेसिव माइंड की फोटो है। देखिए फर्क, देखिए ये एंजाइटी माइंड की फोटो है, ये माइग्रेन की फोटो है। ये सब फोटोज जो है, जो रूटीनली आज ये चीजें देखने में आ रही हैं कि बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, आदमी एंजाइटी में है, आदमी माइग्रेन में। और जब अपने अंदर थीटा वेव्स आती हैं और अल्फा वेव्स आती हैं और बीटा वेव्स आती हैं, तो ये सब चीजें जो है एक क्योज माइंड से हटकर आपका जो है मंक माइंड की तरफ अपना माइंड चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आज चर्चा मेन जो करनी है उसके पीछे थोड़ी सी मैंने आपको समझाया है कि हाउ वी आर एबल टू हील आवर सेल्फ, कैसे हम लोग हील कर सकते हैं। देखिए, किसी भी आदत को, किसी भी हैबिट को कि चेंज करना आसान काम नहीं होता। जैसे ज्यादातर लोग, जैसे कोई मोटा है तो वो पतले होने की कोशिश करता है, पर वो सालों लगा रहता है, जिम जाता है, सब कुछ करता है, पर जो है वो पतला नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है, ये आप समझिए। वो कारण ये है कि क्या कोई भी हैबिट को दूर करने के लिए दो फैक्टर्स रहते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसे मान लो ओबेसिटी को कम करने के लिए जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो गुड फूड है और टेस्टी फूड है। गुड फूड नहीं मिलेगा, टेस्टी फूड नहीं मिलेगा तो आदमी नहीं खाएगा। पर इंटरनल फैक्टर है टेम्पटेशन। पर देखिए, गुड फूड ना मिले इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, टेस्टी फूड ना मिले इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, पर टेम्पटेशन ना हो इस पे हमारा कंट्रोल है। पर टेम्पटेशन होती क्यों है? जब आदमी खुश होता है तो उसका मन खाने को करता है, जब आदमी सैड होता है तो उसका मन दुखी में खाने को करता है, जब वो स्ट्रेस में होता है तो उसका मन खाने को करता है। तो अपने को, अपने इमोशंस पे अगर हम कंट्रोल करेंगे, और कैसे कंट्रोल करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हमने टेम्पटेशन पे, उस अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, तो इंटरनल फैक्टर पे कंट्रोल कर लिया, फिर गुड फूड हो या टेस्टी फूड हो, हमको जितनी एनर्जी, क्योंकि फूड से आदमी को बहुत कम एनर्जी मिलती है और एनर्जी के लिए बहुत कम फूड खाने की जरूरत होती है। और हाई एनर्जी फूड वही होता है जो सात्विक होता है और क्लोज टू नेचर होता है। तो हमको ये समझ आ जाएगी
फिर हम जो है टेस्टी और गुड फूड की तरफ नहीं जाएंगे, हाई वैल्यू एनर्जी फूड का ही सेवन करेंगे और हमारी जब हम टेम्पटेशन पे कंट्रोल कर लेंगे। आजकल देखिए आप कि ये पेंडेमिक के बाद डिप्रेशन की मात्रा 37.5% और बढ़ गई है। लोग डिप्रेस हैं, पहले भी डिप्रेस थे, अब लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में कई लोग तो फ्लेयर कर गए, एकेडमिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। तो कई लोग और डिप्रेस हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेस थे, उनको लॉकडाउन का बहाना मिल गया तो वो और डिप्रेस हो गए। कई लोग बहुत डरते हैं, जीने चढ़ने से डरते हैं, एक्सीलेटर पे जाने से डरते हैं, पानी में नहाने से डरते हैं, नदी में जाने से डरते हैं। डर उनके अंदर है, उस डर की वजह से उनको एंजाइटी होती है। नदी के पास जाएंगे तो एंजाइटी, बिना प्लान के कहीं जाएंगे तो एंजाइटी, तो हर वक्त उनका लुक एक एंशियस बना रहता है। तो एंजाइटी बीमारी नहीं है, बीमारी है फियर। ठीक करना है फियर को। कई लोग सैड हैं, दुखी रहते हैं, दुखी तो रहते हैं, उस दुख की वजह से वो लोगों से प्यार की उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमको अप्रूवल दें, मतलब हमको बोलें कि हमारे पास आए, हमको जो है मोटिवेट करें, हमको उठाने की कोशिश करें। पर लव को ठीक लव लोगों से लिया नहीं जा सकता, दिया जा सकता है। तो सैडनेस पे अपने को काम करना है। कई लोगों को एंगर बहुत है, जो लोग गुस्से में रहते हैं वो यही कहते रहते हैं कि मुझे उसकी वजह से गुस्सा आ गया, मुझे जो है सरकार की वजह से गुस्सा आ गया, सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार वैसा नहीं करती। अरे भाई आप देखिए, सरकार इतना कुछ कर रही है, अगर उसको मोटिवेटिंग फैक्ट, उसकी अगर मान लो तारीफ की जाएगी, एप्रिसिएशन मिलेगा तो और अच्छे से करेंगे लीडर्स लोग। तो अगर आप ब्लेम करेंगे तो और उनका मोरल कम होगा। गिल्ट, कई लोगों की यही आदत होती है कि एक दूसरे पे ब्लेम करना, उनको गिल्टी बनाना कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, तो उनको रेश्योरेंस चाहिए। तो इस बात से ये चीज प्रूव होती है कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्पटेशन है, डिप्रेशन है, फियर है, सैडनेस है, एंगर है, गिल्ट है, अगर हम इनको ठीक कर लेंगे तो हमारी जो बाहर की चीजें हैं, सारी बीमारियां हैं जो हैं दूर हो जाएगी। अब इन चीजों पे जो मैंने आपको बताया, इन बीमारियों को दूर कैसे करें, इन बीमारियों को दूर करने के तरीके क्या है, मैं आपको 4 प्रिंसिपल्स इन शॉर्ट दूंगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यू विल एंजॉय दिस वेबिनार। चूज टू फोकस। देखिए, आपको जो है पहला जो प्रिंसिपल है 4 में से, चूज टू फोकस। आपको ये विचार, पहले अपना गोल निश्चित करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है आपका, और गोल शुड बी स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने कंफर्ट के लिए इतने 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की जरूरत है। ये आपको पहले निश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद जो है खुशी के लिए मैं परमानेंट स्पिरिचुअल एंगल पे ध्यान दूंगा। जब आपका गोल स्पेसिफिक होगा, जब आपको जो है प्रॉपर उसके रिजल्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं साइंटिफिकली कि 60,000 to 90,000 थॉट्स पर डे अपने ब्रेन में बनते हैं। अगर अपन ने इनकी क्वालिटी खराब कर दी, हमने जो है यही सोचते रहे कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अब लॉकडाउन में क्या करूं, बाजार बंद पड़ा हुआ है, एक पैसे का धंधा नहीं है, तो ये थॉट अगर अपन डालेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो बड़ी डिप्रेट, बेकार हो जाएगी। और ये क्वालिटी ऑफ थॉट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को पुअर कर देगी। और इनर थॉट्स इज इक्वल टू आउटर रियलिटी। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, वही आप करते हैं, वही आपको दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मुझे एक जमाने में कुछ साल पहले लाल रंग की होंडा सिटी खरीदनी थी, तो जब से मैंने सोचा तो मेरे को शहर में लाल रंग की होंडा सिटी नजर आती थी। और जब मैंने किया का सोचा तो मेरे को किया ही नजर आती थी। मित्रों, अभी की पोजीशन समझिए क्या है। आपको जो है, आप लोग क्या कर रहे हैं,
आप लोग सारे ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं बचपन से। सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, आप लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, लाइफ इज नॉट इजी, हार्ड वर्क गिव सक्सेस, कठिन परिश्रम से ही सक्सेस मिलती है, ये सुनते आ रहे हैं। इससे आपका माइंड जो है ऑटो पायलट मोड में चला गया है और पूरे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप हिप्नोटाइज हो गए हैं और सुबह उठते ही आप जो है यही काम करते जाते हैं कि ब्रशिंग किया, पेपर पढ़ा, न्यूज सुनी, कॉफी पी, काम पे गए, रेड लाइट पे रुके। अगर आपको जो है अपना थॉट प्रोसेस बदलना है, फोकस बदलना है, तो फोकस करना पड़ेगा और नेगेटिव मॉडल, ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल की तरफ आना पड़ेगा। तो आपको साइड बाय साइड जो नेगेटिव मैसेजेस हैं, नेगेटिव इंफॉर्मेशन हैं, उनको जो है स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे परम पिता परमात्मा ने राजयोग मेडिटेशन का सिस्टम बनाया है, मुरली सुनने का सिस्टम बनाया है, आपका जो है विजुअलाइजेशन का सिस्टम बनाया है, इमेजिनेशन का सिस्टम बनाया है, आपको नॉलेज मिलती है, आपको वरदान मिलता है, उसका करें। जो जब आपका जो है ये ओल्ड थिंकिंग मॉडल न्यू थिंकिंग मॉडल में जो आपका ऑटो पायलट मोड में है ओल्ड मॉडल, उसको चेंज करने के लिए ये रिमोट्स बाबा परमपिता परमात्मा ने आपके लिए बनाए। नेक्स्ट, पहला था चूज टू फोकस। अब आपको समझ में आ गया कि मुझे कहाँ फोकस करना है, क्या अखबार पे फोकस करना है कि मुरली पे, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या मुझे राजयोगा मेडिटेशन करना है कि मुझे जो पिक्चरों के गाने सुनने हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको न्यू मॉडल, ओल्ड मॉडल थिंकिंग जो कि ऑटो पायलट मोड में आप चल रहे हैं, उसको हटा के न्यू मॉडल थिंकिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट बढ़ेगी, अच्छी होगी, और क्वालिटी ऑफ थॉट अच्छी होगी तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। सेकंड प्रिंसिपल है व्हाट यू बिलीव यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। उसके लिए मैं बोलता हूं ARC मॉडल, जहां ए है अवेयरनेस, आइडेंटिफाई योर बिलीफ। अवेयरनेस से मेरा मतलब ये है, होता क्या है कि जब हम लोग यहां से, मान लो हमको दिल्ली जाना है, तो 150, 160, 170 की स्पीड से लोग कारें, गाड़ियां ले जाते हैं। रास्ते में क्या है उनको नहीं मालूम, उनको लगता है कि बस अब दिल्ली पहुंचेंगे जब ही एंजॉय करेंगे। अरे मित्रों, एक लिमिटेड स्पीड से जाइए, अपना भजन, बाबा की याद, आसपास प्रकृति का मजा लेते हुए जाइए, रुकते रुकाते हुए जाइए, अवेयर रह के जाइए, और फिर मन में विचार भी करते जाइए कि हम जो है इतनी तेजी से जा रहे हैं, इतनी टेंशन से जा रहे हैं, इतने परेशान होकर जा रहे हैं, वहीं खुश होंगे, क्या फायदा। तो इसलिए ए फॉर अवेयरनेस, वो आपका कौन सा बिलीफ सही है, कौन सा खराब है, ये भी देखिए, उस पर भी आप विचार करें कि भाई आप ये सुनते आ रहे हैं कि वी आर बिजी, वी आर बिजी, वी आर बिजी, दिन भर आप यही कहते हैं। हर आदमी से हम यही पूछते हैं कि भैया आप जो है राजयोगा मेडिटेशन 10 मिनट किया करो, तो कहेगा डॉक्टर साहब आप तो, हम तो बिजी है बहुत। अरे भाई बिजी नहीं, इजी हो। बिजी होने से क्या फायदा है, क्या कर रहे हैं आप, किस कॉस्ट पे कर रहे हैं आप। तो ये जो ओल्ड मॉडल थिंकिंग है आपको चेंज करनी पड़ेगी। आर फॉर रिफ्लेक्शन। अभी क्या करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत हम उसको जवाब दे देते हैं, उसने हमको गाली दी, हमने तेरे को गाली दी। पर रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। कोई भी आदमी, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे आपका बॉस हो, तो हम लोग जो क्या करते हैं कि तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट नहीं करना, जो वो बोल रहा है उसको अंदर रिफ्लेक्ट होने दें, सोचें, विचार करें, एनालाइज करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। ये है आर का मतलब। और सी मतलब चॉइस, मेक ए गुड चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्या ये सुबह अखबार पढ़ के अपने माइंड में सारे वर्ल्ड का कचरा डालना ठीक है, कि मुरली का ज्ञान लेकर अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना ठीक है? ये आपकी चॉइस है। ओल्ड थिंकिंग तो यही है कि ऑटो पायलट में जा रहे हैं, ब्रूशिंग कर रहे हैं, उसी हाथ से अखबार पढ़ रहे हैं, उन्हीं आंखों से वो रोज अखबार देख रहे हैं, जो कल किया था वो आज कर रहे हैं,
जो आज किया है वो कल करेंगे, सेम ओल्ड मॉडल में जा रहे हैं तो ओल्ड थिंकिंग से तो भाई ओल्ड मॉडल ही बनेगा। और अगर नया मॉडल बनाना है तो यू हैव टू चेंज योर फोकस, यू हैव टू चेंज योर बिलीफ। दीज आर द टू प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट थोड़ी सी चर्चा, तीसरा प्रिंसिपल है माइंड बॉडी कनेक्शन। बहुत ध्यान से सुनो। विचारों की दुनिया है, हमारे मन में विचार आता है। जैसे मान लो सुबह उठे हम, कोई सैड न्यूज मिल गई, उससे हमारा अटैचमेंट है, सुन लिया, थोड़ा दुख हुआ और उससे एक इमोशन भी दुख का आया, कोई बात नहीं। पर जो भी घर में मिल रहा है, परिवार में मिल रहा है, फोन पे बात हो रही है, सबको हम कह रहे हैं अरे यार वो मर गया, मैं पहले चला जाता, उससे मिले आता। उसका ऐसा मतलब उसी के बारे में हम बार बार चीजों को अगर रिपीट करेंगे तो वही थॉट हमारा इमोशन, एनर्जी इन मोशन, वो एनर्जी बन जाती है इमोशन की, और वो हमारा इमोशन जो है सैडनेस का बन जाता है और बॉडी भी एक्ट करती है। पर कोई बात नहीं, अगर यहाँ इमोशन बना है तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और इट इज नॉन एक्सेप्टेबल। डिसाइड एट दिस लेवल। अगर आपने इस जगह उसको डिसाइड नहीं किया तो ये इमोशन आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, सैडनेस में ले जाएगा, वो आपको बीमारियों की तरफ देगा। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि अगर मान लो एक्सेप्टेबल भी है या नॉन एक्सेप्टेबल है, तो अगर मान लो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉन एक्सेप्टेबल है तो उसको छोड़ दो। एक्सेप्टेबल है तो अगर आपने उसको वहीं नहीं, इस लेवल पे नहीं रोका, तो हमारे बॉडी के अंदर 8000 ट्रिलियन सेल्स रहती है और हर सेल के अंदर मेमोरी रहती है। तो ये जो आपका इमोशन है हर सेल में जाएगा और वो मेमोरी बन जाएगा और बरसों तक आपको उस बात की बार बार याद दिलाएगा और आपकी बॉडी को सैडनेस में ले जाएगा और आपके एक्शंस को उत्साहहीन बनाएगा और आप जो है उत्साहित नहीं रह पाएंगे और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपका एक पड़ोसी है, पड़ोसी आपका ऑफिस में बॉस है और घर में आपका पड़ोसी है। वो आपको परेशान करता है, काम के लिए बोलता है, सब्जी लाने के लिए बोलता है, गाड़ी लगाने के लिए बोलता है, सब कुछ बोलता है। आपको बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि आपका बॉस है, अगर यहाँ आप कुछ कहोगे तो वो आपको ऑफिस में पेलेगा, तो आप गुस्से को सप्रेस कर रहे हैं। उसकी वजह से देखने में आया, क्योंकि मैं ईएनटी सर्जन हूं, तो कैन लीड टू बेल्स पाल्सी। ऐसे आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, लकवा मार जाता है, फेशियल पाल्सी बोलते हैं उसको। जो आदमी बार बार गुस्सा आते हुए भी अंदर सप्रेस करता है, रिसेंटमेंट करता है, तो उसको बेल पाल्सी हो जाती है। तो ये ऐसे डिजीजेस बन जाती हैं। तो अगर मान लो कभी गुस्सा आ भी रहा है तो बेटर यही है कि आप जो है ये अनएक्सेप्टेबल इमोशन है, तो इसको आप चाहें तो कुछ समझ में नहीं आए तो सो जाओ, कुछ समझ में नहीं आए तो बाबा की कुछ बातें लिख लो, राइटिंग कर लो, कुछ रीडिंग अच्छी बुक्स पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आए तो साइलेंस में चले जाओ, और कुछ समझ में नहीं आए तो अपने अच्छे दोस्तों से बात करो। अपनी उस गुस्से को सप्रेस मत करो, जिससे अंदर रिसेंटमेंट होगा और वो किसी ना किसी डिजीज के रूप में आपके आ जाएगा। जो भी डिजीज आज हम लोगों को देखने को मिलती है उसका कारण 4-5 साल पहले शुरू हो चुका है। आजकल 99% डिजीजेस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो इसलिए कुछ सब स्लीपिंग कर लें, अगर गुस्सा आ रहा है राइटिंग कर लें, रीडिंग बुक्स कर लें, साइलेंस में चले जाएं और टॉकिंग टू फ्रेंड्स कर लें। तो मैंने आपको अभी तीन प्रिंसिपल्स बताए। फोकस ऑन योर गोल, स्पेसिफिक गोल। दूसरा मैंने बताया एआरसी कॉम्प्लेक्स, एआरसी मॉडल। तीसरा मैंने बताया माइंड बॉडी कनेक्शन। अब चौथा प्रिंसिपल है एफर्मेशन। बहुत ही, जो कि राज योगा में जो गाइडेड मेडिटेशन है, ये एफर्मेशन का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता है, एफर्मेशन का मतलब ये है कि अपने बगीचे में अच्छे सीड डालना, अपने दिमाग रूपी बगीचे में अच्छे सीड को डालना ही एफर्मेशन कहलाता है। एक वैसे तो देखा जाए कि वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, उनमें से हवा निकलती है, पर वो हवाई जो है, यहाँ पर ही हमारा जो है विशुद्धि चक्र रहता है, जो हमारी
जब हम उसको ताकत पकड़ा देते हैं, जो वाइटल सेंटर एजेंसी है, तो हमारे वर्ड्स अच्छे निकलते हैं, हर वर्ड में एनर्जी रहती है, जो हम बोलते हैं वो एनर्जी से जाता है। तो ऐसे ही हम जो चीज अपने माइंड में एफर्मेट करते हैं, मतलब बोते हैं, जैसी बोते हैं वैसी लाइफ आपकी होती है। आप गाली बोगे तो नेगेटिव चीज बोगे तो नेगेटिव नजर आएगी, पॉजिटिव बोगे तो पॉजिटिव नजर आएगी। इन एवरी वर्ड यू कैन से, जैसे लाइफ इज ए गार्डन, फ्लावर प्लस फ्रूट्स इज इक्वल टू वी हैव टू सो सीड्स। देखिए, अगर आपको अपने बगीचे में फ्लावर्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो आपको अच्छे सीड्स डालने पड़ेंगे। पर आप जानते हैं, जैसे कटीली घास है, वो तो अपने आप आ जाती है, और गाय है, नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव लोग हैं, वो आपकी बगीचे के अंदर जब सुंदर बन जाता है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फेंसिंग लगानी पड़ेगी। मतलब आपको अपने लिमिट्स के कितनी दूर तक हम उसको आने देंगे, दूर तक मतलब अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव व्यक्ति है उसको कितने अंदर तक आने देना है। ज्यादा अंदर तक आने दोगे तो आपके बगीचे को, फ्लावर्स को देखकर उसकी फ्रेग्रेंस नहीं लेगा, उस फ्लावर को एनालिसिस करके चला जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा, कई लोग तो आते हैं चुपचाप आपके पवित्र जगहों को देखकर खुश होते हैं, उसकी खुशबू लेकर वो अपने आप में सुधार करके चले जाते हैं। पर कुछ लोग मिस्टेक्स निकाल के जाते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, उसको एनालाइज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, पूरे फूल की खुशबू खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो लाइफ में ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है अपनी डिजीज ठीक करने का, वो है एफर्मेशन, जिसका कि राज योगा मेडिटेशन में पूरा ही यूज किया जाता है। हाउ टू फॉर्म एफर्मेशन। एफर्मेशन आपने खुद बनाए, कैसे? शॉर्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे आप देखिए, स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन प्रेजेंट, और आपकी जितनी भी स्टेटमेंट है एफर्मेशन की, वर्तमान में ही होनी चाहिए, भविष्य में नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल, आई हैव ए यूनिक लाइफ, मेरी लाइफ एक यूनिक है, मैं एक पवित्र पर आत्मा हूं। आई हैव ए ग्रेटफुल एनवायरमेंट, मेरा वातावरण बड़ा शुद्ध है, मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है, मैं एक पीसफुल सोल हूं, मैं एक पावरफुल सोल हूं। रोज आपको जो है ये राज योगा मेडिटेशन में बताया जाता है कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए नॉलेजेबल सोल, आई एम ए कंपैशनेट सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लविंग सोल। जब आप बार बार इन एफर्मेशन से माइंड में डालते हैं तो उससे क्या है कि इमोशन बन जाता है, और वही इमोशन की एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है, और आप वही लविंगली जो है पूरा दिन चलते हैं, और सारे जो है उसी फ्रीक्वेंसी के लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं, वो आपको जो है उत्साहित करके आपको और ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं नेगेटिव एफर्मेशन पे और पॉजिटिव एफर्मेशन के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अपन लोग बोलते हैं लाइफ इज हार्ड, अरे यार लाइफ तो बहुत हार्ड है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट यार। आप ऐसे बोलिए पॉजिटिव एफर्मेशन, लाइफ इज इजी, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, लाइफ इज इजी। आई एम पर्पसलेस, लोग बोलते हैं मेरा क्या योगदान है, मैं तो अब कुछ नहीं है मेरा पर्पस। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए आई एम पर्पसफुल, मुझे जो है भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे को अब ये रास्ता मिला है, तो आई एम पर्पसफुल। डिफिकल्ट टू मेंटेन रिलेशन, भैया आजकल तो जो रिश्ते मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप बोलें इजी टू मेंटेन रिलेशन, अरे प्यार दो भैया। आप देखिए हमारे सीनियर जानकी बहन जी बोला करती थी, ना दुख दो ना दुख लो, प्यार दो प्यार लो। तो क्या है इजी टू मेंटेन रिलेशन। हम बोलते हैं हार्ड वर्क लीड्स मनी, हम बोलते हैं कि पैसा पेड़ों पे थोड़ी उगता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमको ऐसा बोलना चाहिए, मनी विल कम टू मी थ्रू एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। मैं तो रोज सुबह यही बोलता हूँ कि पैसा आएगा, आसानी से आएगा, एक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी, अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस भी, और आता है। नाउ आई हैव नो डिजायर, कई लोग बोलते भैया अब तो जीने की कोई इच्छा नहीं रही। अरे क्यों नहीं रही भाई? जो लर्न करता है, ग्रो करता है, उसी की इच्छा है।
ऐसे बोलो, आई डिजायर ऑल एबंडेंस, मैं दुनिया की सारी शक्तियां लेना चाहता हूं। फिर अपन बोलते हैं when you will do this your old negative seeds will push you backwards, don't bother for that, go intentionally with repeated them। देखिए, जब अपन कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो नेगेटिव फोर्सेस की पावर भी होती है, वो आपको उस पॉजिटिव काम करने से रोकती है, उनको बॉदर मत करें। आप तो अपने पॉजिटिव एफर्मेशन से राज योगा करते जाएं, धीरे धीरे आप थीटा वेव्स में जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा और आप जो है रेस को विन करेंगे। और आप अपने जो है ये पॉजिटिव, आपको जो 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं कि फोकस ऑन योर गोल, ARC मॉडल, ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, और आपको बताया एफर्मेशन, इससे आप अपनी लाइफ जो है नर्क से स्वर्ग बना सकते हैं। हर मोमेंट को आप स्वर्ग बना सकते हैं, हर पल को स्वर्ग बना सकते हैं राज योगा मेडिटेशन से। अब आप देखिए, मैंने आपको विशियस साइकिल के बारे में बताया था। क्या है कि आपने अगर मान लो सुबह इमोशन को जहां मैंने बताया था वहां नहीं रोका तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन चलता रहता है। जैसे कि आप देखें कि आपका एक बाल्टी ले, बाल्टी में एक चाबी डाल दे और उसको जो है पानी को हाथ से घुमा दे, मतलब पानी जब तक घूमता रहेगा आपको चाबी नहीं दिखेगी। जब पानी शांत हो जाएगा तो आपको चाबी दिख जाएगी। तो होता क्या है कि सुबह सुबह ही जब अल्फा वेव्स में आप चलते हैं, तेजी से चलते हैं, दुनिया भर के काम नजर आ जाते हैं, बॉडी यहाँ होती है, माइंड कहाँ होता है, टांग कहाँ होती है, आपके हाथ कहाँ होते हैं, सारा सिस्टम मेंटल क्योस, मतलब अंदर हलचल बच जाती है, जिससे आदमी को स्ट्रेस होती है। जब आदमी को स्ट्रेस होती है तो बॉडी के अंदर स्टीरॉयड रिलीज होते हैं, जो सारे ऑर्गन्स, सारी बीमारियों की जड़ है। वो आपका जो है वीक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है और इस तरह आपका साइकिल चलता रहता है। अगर इसकी जगह आप न्यू थिंकिंग रख दें, सुबह उठें, राज योगा मेडिटेशन करें, मुरली का अभ्यास, मुरली सुने, फिर मुरली को मन में बसा के बाबा के चित्रण को विजुलाइज करते हुए दिन चलेंगे तो आपके मेंटल क्योज नहीं रहेगी और आपके सारे काम लविंगली, पीसफुली, पावरफुली, कंप्यूटराइज्ड वे से पूरे होते जाएंगे वो आप चैन से सारे काम करके अपने घर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देखिए। हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, खाने की भी फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि जैसे गिल्ट है, आप अपन गिल्टी समझते हैं, शेम करते हैं, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे की शिकायत करेंगे, उसको नीचे दिखाएंगे, गॉसिप्स करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये लोअर फ्रीक्वेंसीज है। पर जैसे ही आप राज योगा मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर पीस, जॉय, लव, एक्सेप्टेंस, कंपैशनेट, ये सब चीजें आ जाती है और आपकी ये फ्रीक्वेंसी जो है हायर फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। और ये फ्रीक्वेंसी पीस तक भी अगर आपके अंदर अगर शांति भी आ गई तो आप 600 फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। और 700 फ्रीक्वेंसी और 700 के ऊपर फ्रीक्वेंसी में तो जो अपना क्राउन चक्र रहता है, जो क्राउन चक्र रहता है, जैसे कि अब लोग बोलते हैं कि आप सितारे दिख रहे हैं, हम लोग परम पिता परमात्मा के पास पहुंच गए हैं, वहां पर और आत्माएं दिख रही हैं। और ये 700 वाली जो एनलाइटनमेंट है, यहाँ पर कई लोगों को सफेद रंग दिखता है, कई लोगों को तारे दिखते हैं और कई लोगों को अपने डेटी, मतलब जिनको वो मानते हैं, उसके शुभ दर्शन भी हुए हैं। तो मित्रों, कई बार मैंने देखा लोग कहते हैं हम राज योगा करते हैं, हमको सितारे नहीं दिखते, हमको जो है बाबा के दर्शन नहीं होते, हम उनको कैसे हो जाते हैं? अरे मित्रों, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सालों लग जाते हैं, कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं। अभी तो आप 600 तक पहुंचने की कोशिश करो, पर मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप जॉय, लव और पीस इन फ्रीक्वेंसीज तक पहुंच गए तो एक पल मूवमेंट ऐसा आएगा कि बाबा अपने आप आपको अपनी तरफ खींच लेगा, जिसे हम लोग समाधि बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में समाधि बोली और आपको भी दर्शन हो जाएंगे, जैसे हमारे सीनियर दादियों को हुए हैं और वो कई बार साल में 1-2 बार उनको दर्शन होते हैं और उन्हीं दर्शनों से वो प्रेरित होके आप लोगों को प्रवचन भी देती हैं।
तो कई लोगों को ये मिस्टेक है, पर अभी आपको एक कमी है, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, या प्रैक्टिस हो रही है तो सही नहीं हो रही है। इसलिए सेंटर्स पे जाएं, अपने मेंटर के साथ प्रैक्टिस करें और उसको पालने की कोशिश करें। ये लास्ट में मैंने बोला था कि मैं सारी चीजों को समराइज करूंगा। मित्रों, लास्ट में यहाँ का जो टेक अवे है, ये दिख रहा है, ये टेक अवे जो कि हर आदमी लेके जाएगा यहाँ से, इस बॉटल में आप ये हिस्सा देखिए, आप ये हिस्सा जो है 5% है, और ये हिस्सा जो बॉटल का है ये 95% है। सर स्लाइड ऑफ कर देंगे तो प्रॉपर दिखेगा सर। स्लाइड ऑफ कर दूं? जी जी, अभी पूरा हो गया है तो। हाँ, स्लाइड ऑफ कर दे। हाँ देखिए, ये 5% हिस्सा है, ये 95% हिस्सा है। ये जो है अपना कॉशियस माइंड है, और ये अपना सब कॉशियस माइंड है। ये 95% शक्ति है, और ये जो है 5% शक्ति है। अल्फा वेव्स में 90% लोग इसी शक्ति से काम कर रहे हैं। पर जब आप राज योगा मेडिटेशन करते हैं, मुरली का सेवन करते हैं, आप जब विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आप जब थीटा वेव्स में जब चले जाते हैं, तब थीटा वेव्स में आप जब जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है। उस टाइम अगर आप अपने गोल को विजुलाइज करेंगे, जैसे पानी को हम कंडेंस करते हैं तो बर्फ बन जाती है, ऐसे ही क्या है कि जो हम चाहते हैं गोल, 10 लाख 20 लाख, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी शांति, अपना प्यार, कंपैशनेट चाहते हैं, उसको हम अगर विजुलाइज करेंगे तो वो जो है वाटर कंडेंस हो जाता है अंदर, और फिर समय आने पर रेगुलर प्रैक्टिस से वही जो मैटर है वही बाहर अपनी लाइफ में नजर आपको आता है। वही सबकॉन्शियस माइंड पे समय आने पर परमपिता परमात्मा की शक्ति से आ जाता है। मित्रों, काम तो देखो जो 5% वाले भी कर रहे हैं, और आप 95, वही काम आप 95% शक्ति से करेंगे। काम वही है जो आज आप कर रहे हैं। और आप जब राज योगा मेडिटेशन रेगुलर वे में सही प्रैक्टिस से अपने सेंटर पे जाके मेंटर के साथ करेंगे, तो आप थीटा वेव्स में जाएंगे। वहां जब अपनी चीजें विजुलाइज करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड को खोलेंगे, तो आपकी शक्ति 95% बढ़ जाती है। सोचें कि 50 आदमी 5% से काम कर रहे हैं और एक आदमी 95% से काम कर रहा है, कौन आगे जाएगा? बिल गेट्स हैं, ये स्टीव जॉब्स हैं, टेस्ला हैं, टाटा हैं, आपके जो है अभी प्रेम जी हैं, ये सब इस शक्ति को समझ चुके हैं, रेगुलर मेडिटेशंस कर रहे हैं और आगे सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। एफर्टलेस काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं है उनका, यही सक्सेस का कारण है। मित्रों, रेगुलर प्रैक्टिस में अपनी ओल्ड मॉडल ऑटो पायलट मोड हटाकर न्यू पायलट मोड में जाएं, और इस जो बाबा ने रिमोट्स बनाए हैं उनका आज साइंटिफिकली प्रूफ भी हो गया। उन रिमोट्स के जरिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजों का पालन करते हुए अपनी 95% शक्ति से चलें, वो अपने हर पल को स्वर्गमयी बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एसपी साहनी सर को, जो आपने अपने अनुभव के आधार से साइंटिफिकली बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया। सर मैं यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी सर, मैंने कहा आप एक अपना अनुभव और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप पिछले 2-3 वर्ष से मैं समझता हूँ ज्यादा हो रहे हैं, आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे साथ आप कनेक्टेड हैं। तो पहले की लाइफ और अभी राजयोग मेडिटेशन का आप अभ्यास कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? आप हमारे सभी जो साथी जुड़े हुए हैं उसमें बताएं। बहुत डिफरेंस है। पहले मैं जो हूँ कॉशियस माइंड से चलता था, रिएक्ट करता था, कोई भी कुछ बोलता था तुरंत उसको जवाब देता था। अब मैं 95% शक्ति से चल रहा हूँ। मुझे जो भी बोलता है अच्छा ही नजर आता है, मुझे हर आदमी में अच्छाइयाँ ही नजर आती है। पहले मैं अपने स्टाफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, अब मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूँ। जब मैं जो अपने हॉस्पिटल में बैठता हूँ उसके पहले आधा घंटा राज योगा मेडिटेशन करके अपने जो मेरे एम्स होते हैं, हमारे जो प्लान होते हैं, उनको पहले मैं राज योगा मेडिटेशन के सहारे थीटा वेव्स में जाता हूँ।
और वहां अपने जो है प्लान को विजुलाइज करता हूँ और उसको वहां कंडेंस करता हूँ, और मैं जो टारगेट बना के जाता हूँ कि आज मेरी प्रैक्टिस 1 लाख रुपए की होगी, आप विश्वास करिए 1 लाख की होती है। मैं अगर ये सोच के जाता हूँ कि आज 56 मरीज जाएंगे, तो आप मेरा कंप्यूटर देख सकते हैं, 56 मरीज जाते हैं। तो ये एक ऐसा जादू है, ऐसा मिरेकल है कि ये आदमी जो है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि 20, 25, 30 दिन एक अनुभव करें किसी मेंटर के। देखो, मेंटर की जरूरत है। एक अगर आप फॉरेस्ट में खो गए हैं, तो आप अगर रास्ता ढूंढेंगे तो सालों लग जाएंगे, पर अगर आप सेंटर पे जाके प्रहलाद भाई जी हैं, गुरु भाई जी हैं, बहनजियां हैं, इनके अंडर अगर काम करेंगे तो ये हाथ पकड़ के आपको जो है जंगल से निकाल देंगे, और आपका जीवन जो है बिल्कुल स्वर्गमयी बन जाए। यही मेरा कहना है कि सेंटर पे जाएं, मेंटर से मिलें, जीवन आसान हो जाएगा। सुनकर करने में दिक्कत पड़ती है, मास्टर कोई चीज बता दे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं तो जो बोल रहा हूँ आज सब बहनजियों की, और आदर्श बहन जी, ज्योति बहन जी, गुरु भाई, प्रहलाद भाई, और भी कई लोग, ब्रिजेश सिंगल जी, इन सबसे मिलता हूँ, लोगों से कांटेक्ट में आता हूँ। इन्हीं की प्रेरणा से मैं, और ये बाबा के ही बंदे हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं और मैं बोल पाता हूँ। बस यही मेरा अनुभव है। आप लोग भी इसका लाभ उठाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव शेयर किया और साइंटिफिकली बहुत सारी बातें बताई। मैं समझता हूँ सभी को बहुत सुन करके, समझ करके ये सारी बातें उनके जीवन में काम आएंगी और उनका जीवन निश्चित ही एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ेगा। पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, बीपीपीवी की प्रॉब्लम, ये बीपी है क्या? बीपी लिखा है। बीपी डिसीज होने के रीजन कैसे ही करें राजयोग सिंह? बिल्कुल, ये तो एक्चुअली में क्या है कि अभी सभी लोग जो है हरी एंड करी में चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। तो उसमें राज योगा मेडिटेशन डालने से उनकी लाइफ स्लो हो जाएगी। जहां वो हैं फिजिकली वहीं मेंटली रहेंगे। तो क्या है कि ऑटोमेटिकली बीपी वगैरह क्या चीज, तो एक मामूली सी बीमारी है, ये कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। हमने कई लोगों के जो है ये किताबें पढ़ने में आई हैं कि कई लोगों ने अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक से जो है अपनी स्पाइनल इंजुरीज तक ठीक की हैं। हाइपरटेंशन तो कोई डिजीज है ही नहीं, ये तो सिम्टम है। आपकी कार्डियक बीमारियां वगैरह भी सब ठीक हो जाएंगी। आप करके तो देखिए, फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के तो देखिए, फ्रीक्वेंसी मशीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और ये जो रिमोट कंट्रोल बाबा ने दिए हैं इन पे चलें, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। और अच्छे लोगों से कांटेक्ट करें, अपनी बाउंड्रीज बनाएं कि हमारे फैमिली के अंदर ये आदमी जो है इतनी, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो हर आदमी का बर्डन खुद ना ले भाई। हर आदमी का बर्डन आप लोग लेते जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते जाते हैं और उसको पैरासाइट बनाते जाते हैं, और उस जिससे वो भी ग्रो नहीं करता, उसका भी नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। अपनी बाउंड्रीज बनाएं, अपना कमिटमेंट रखें, हर आदमी की परेशानी को अपने साथ प्रोसेस मत होने दें। धन्यवाद। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रीति आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं समझता हूँ कि सभी बहुत तन्मयता के साथ, आनंद के साथ आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। काफी सारे लोग जूम पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी काफी सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं जो पूरे ही प्रोग्राम में बड़ी तन्मयता के साथ जुड़े रहे, पूरे प्रोग्राम को उन्होंने सुना। और उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे, इन सब बातों को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, परमपिता परमात्मा से अपने मन की तार जोड़ेंगे, थोड़ा समय अपनी व्यस्त दिनचर्या में राजयोग मेडिटेशन के लिए निकालेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद अपने अनुभव के आधार से बताया है कि राजयोग मेडिटेशन से हर प्रकार की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तन को भी स्वस्थ कर सकते हैं, मन को भी स्वस्थ कर सकते हैं, और जो हमारे जीवन में जितने प्रकार की उलझने हैं उन सबको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के लिए समय अवश्य निकालें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो पुनः उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े यूट्यूब पर या जूम पर, और इसके साथ ही हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी साहनी सर जो बहुत ही सुंदर रीति से इन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना व्याख्यान रखा और हमारे लिए आज के इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। तो मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका और आपकी पूरी टीम का, जो भी आपके साथ आपके कार्य में सहयोगी और आप